जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागी श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर। विषय है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। चूँकि यह 8 अध्यायों में बटा हुआ है, कुल 137 धाराएं हैं, बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है। उसी के लिए है जिसको समझ में आता है, जिसको नहीं समझ में आता है उसके लिए बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें जब आप उदाहरण पढ़ेंगे या जो धारा पढ़ेंगे तो जो लैंग्वेज है वो बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ है। इसको एक बार दो बार पढ़ने से भी समझ में नहीं आता है जब तक कि आप किसी अच्छे टीचर से हेल्प ना लें या किसी अच्छे विद्यार्थी के संपर्क में ना रहें। क्योंकि अपने से तो आप किताब पढ़ के हमें नहीं लगता है कि संपूर्ण रूप से कोई व्यक्ति टीपीए समझ पाएगा। फिर भी विद्वानों की कमी नहीं है, जितने भी पढ़िए उतने ही कम है, क्योंकि ज्ञान का कोई सीमा नहीं होता है। हम लोग चर्चा करेंगे एक एक विषय का जो प्री और मेंस में दोनों में पूछे जाते हैं, और हम ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे जिसको सभी को समझने में आसानी हो। पहले हल्के विषय को, टॉपिक को हम उठाएंगे, उसका रिवीजन किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि इसमें जो बंधक चैप्टर है वो बहुत ही टिपिकल है और अध्याय 2 जो है वो भी टिपिकल है। बाकी की चीज़ें हमें लगता है कि सबको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये दो जो टॉपिक है, अध्याय 2 या यूँ कह लीजिए कि बंधक वाला चैप्टर, ये बहुत ही बड़ा भी है और समझने की दृष्टि से टिपिकल भी है, तो इसको बाद में समझा जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 7 का, जो दान के विषय में बताता है। और विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि जिन व्यक्तियों द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आते हैं विषय पर। अध्याय 7, ये धारा 122 से लेकर के धारा 129 तक में वर्णन किया गया है। दान जो होता है वो एक अनुग्रहिक अंतरण होता है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिफल नहीं होता है। और ये एक चीज और बता दें, जब धारा हम 129 पढ़ेंगे तो उससे स्पष्ट होता है कि यह मोहम्मडन विधि पर इसका असर नहीं पड़ता। यानी कि जो मोहम्मडन विधि है उनके द्वारा जो हिबा किया जाता है और जो उनके यहाँ जो नियम है वही लागू होता है। ये धारा 122 से लेकर के धारा 129 तक के प्राविधान यहाँ नहीं लागू होते हैं। और एक चीज और, यहाँ वही सब प्राविधान लागू होते हैं जो साम्य और सद्विवेक से संबंधित प्राविधान है, जैसे धारा 126 है, 127 है। तो वो सब प्रोविजन जो उनके यहाँ विरोधाभास नहीं है वो सब लागू होता है। हम यहाँ पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। रिवीजन के पर्पज से जो मुख्य बिंदु हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि जैसे सामान्य नियम है कि दान को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है या रिवोक नहीं किया जा सकता है, लेकिन धारा 126 में ये बातें कही गई हैं कि किन परिस्थितियों में एक दान जो है रिवोक भी किया जा सकता है और सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो उसका हम चर्चा करेंगे। और दान का विषय वस्तु क्या है उसका चर्चा करेंगे। दुर्भर दान क्या होता है उसका चर्चा हम करेंगे। तो इन सब चीज़ों का चर्चा किया जाएगा, जो खास बिंदु है जिसका महत्व है प्री और मेंस में, उसका हम चर्चा करेंगे। बाकी मेंस के पर्पज से आपका क्वेश्चन बहुत लंबा बनेगा। तो आते हैं धारा 122 देखते हैं। धारा 122 में दान की परिभाषा दी गई है और ये कह रहा है कि दान किसी वर्तमान, जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है। यानी कि दान की जो विषय वस्तु है वो जंगम भी हो सकती है और स्थावर भी हो सकती है, लेकिन इसका वर्तमान में होना जरूरी है। भविष्य में प्राप्त किए गए किसी संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को जो आदाता कहलाता है, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो और दाता द्वारा या की ओर से प्रतिगृहित किया गया हो। यानी कि जो आदाता है उसके द्वारा प्रतिगृहित किया जाता है और दाता द्वारा उसको बिना प्रतिफल के और स्वेच्छा पूर्वक जो है, जो वर्तमान में जंगम या स्थावर संपत्ति है, उसको अंतरण किया जाता है। अब ये एक चीज इसमें कह रहा है कि प्रतिग्रहण कब करना होगा, इसके भी टर्म्स दिए गए हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में और जब तक
वह देने के लिए समर्थ हो करना होगा। यानी कि जो ही डिसेबिलिटी आ जाती है वह दान देने के लिए सक्षम नहीं रह जाएगा। यानी कि कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए उसकी, संपत्ति के प्रति उसका ओनर होना चाहिए, या ओनर नहीं है तो वो किसी प्रकार की अथॉरिटी रखता हो, ये होना चाहिए। और वह उसके जीवन काल में होना चाहिए, यानी कि दाता के जीवन काल में ही वो सब कुछ किया जाना चाहिए दान के संबंध में। और एक बात और कह रहा है कि यदि प्रतिग्रहण करने से पहले आदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है। तो उसके जीवन काल में तो होना ही चाहिए। प्रतिग्रहण भी जो है आदाता को अपने ही जीवन काल में कर लेना चाहिए, अन्यथा वो शून्य माना जाएगा। उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उसको प्रतिग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब धारा 123 बताता है कि अंतरण कैसे किया जाएगा। तो जो जंगम संपत्ति है उसके बारे में ये कह रहा है कि दोनों प्रकार से किया जा सकता है, या तो प्रदान द्वारा किया जा सकता है, या जो है क्या नाम है कि लिखित में किया जा सकता है, रजिस्टर्ड किया जा सकता है। लेकिन जो अस्थावर संपत्ति का दान होगा वो किसी भी परिस्थिति में उसके लिए कह रहा है कि अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा होना होगा। यानी कि ये जो अस्थावर संपत्ति का दान किया जाएगा उसके लिए अनन्यतः यह जरूरी है कि वो अनुप्रमाणित हो 2 साक्षियों द्वारा, रजिस्ट्रीकृत हो और लिखित में हो, और यह या तो अंतरणकर्ता द्वारा होना चाहिए या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा होना चाहिए। यानी कि वो किसी अपने पावर को डेलीगेट भी कर सकता है, जैसे पावर पटारनी हुआ या अन्य किसी माध्यम से वो किसी दूसरे को भी दे सकता है कि इस संपत्ति को आप दान करें। तो ये हो गया। अब धारा 124 कह रहा है कि वर्तमान और भावी संपत्ति का दान। तो जब धारा 122 में हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि दान किसी वर्तमान जंगम या अस्थावर संपत्ति का वह अंतरण है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो वर्तमान में संपत्ति होगा उसके बारे में तो दान वैध होगा, लेकिन किसी भावी संपत्ति के बारे में वो दान शून्य मान लिया जाएगा। यही बात धारा 124 में कह रहा है कि जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हो वह भावी संपत्ति के विषय में दान शून्य होगा। यानी कि दान वर्तमान में ही होना चाहिए संपत्ति का, उसका भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। अब 125 कह रहा है कि ऐसे कई व्यक्तियों का दान जिसमें से एक प्रतिगृहित नहीं करता। मान लीजिए किसी समूह में किया गया है किसी को दान, जिसमें से एक व्यक्ति उसको प्रतिगृहित नहीं कर रहा है, तो क्या अन्य के प्रति वो दान अवैध हो जाएगा या शून्य हो जाएगा? तो नहीं। धारा 125 कह रहा है कि जो व्यक्ति प्रतिगृहित नहीं करता है वहां तक वो दान शून्य हो जाएगा, और जो व्यक्ति प्रतिगृहित कर रहे हैं उनके मामले में वो वैध मान लिए जाएंगे। यानी कि उसमें कोई ऐसा भी हो सकता है जो डिसेबिलिटी के तहत आता हो किसी भी कारण से। यहाँ वीडियो बहुत लंबा होगा, उसका बहुत चर्चा हम नहीं कर सकते हैं, इसको आप तो कमेंट्री पढ़िएगा किसी बुक से, जैसे टीपी त्रिपाठी वगैरह हैं उनका बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। तो वो जो व्यक्ति ग्रहण करने के लिए जो सक्षम है उनके बारे में दान वैध माना जाएगा। अब धारा 126 कह रहा है कि दान निलंबित या प्रतिसंग्रहित कब किया जा सकेगा। तो सामान्य नियम यही होता है कि जब एक बार आप दान कर देते हैं तो उसका ना तो सस्पेंशन किया जा सकता है और ना उसका रिवोक्ट कर सकते हैं। तो ये धारा 126 उसका एक प्रकार से अपवाद कह लीजिए। इसमें 2 कंडीशन बताता है जिसमें कि दान को सस्पेंड भी किया जा सकता है और दान को रिवोक्ड भी किया जा सकता है। और 126 को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 2 बातें कह रही है। एक तो कह रहा है कि दाता और अदाता एग्रीमेंट कर सकते हैं कि कोई ऐसी निश्चित घटना हो, जिसके घटित विनिर्दिष्ट घटना हो जिसके घटित होने पर दान या तो सस्पेंड हो जाएगा और या तो वो रिवोक्ड हो सकता है। तो ये आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो जो घटना होगी वो दाता की इच्छा पर नहीं होनी चाहिए। इस बात का एग्रीमेंट में उल्लेख होना चाहिए। यानी कि कोई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसके घटित होने पर वो दान सस्पेंड भी हो सकता है या दान रिवोक्ड भी हो सकता है, लेकिन वह घटना जो होगी घटित होगी विनिर्दिष्ट घटना, वह दाता की इच्छा पर नहीं होना चाहिए। ये बात जरूर इसमें मेंशन किया गया है, तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, ये प्री में भी क्वेश्चन बनता है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि किस आधार पर सस्पेंड हो सकता है और रिवोक्ड किया जा सकता है। तो यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़े होंगे कि कभी कभी दान में कोई प्रतिफल के अभाव में भी दान कॉन्ट्रैक्ट शून्य होता है, या अन्य कोई टर्म्स कंडीशन है जैसे तथ्य के भूल के कारण दोनों व्यक्ति यदि तथ्य के भूल में है तभी दान शून्य होगा, या असंभव है या किसी असंभव घटना के बारे में कोई कार्य है एग्रीमेंट है तो शून्य होगा, या प्रपीड़न द्वारा किया गया है। तो इस तरीके के जितने भी ऐसे
कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनके आधार पर किसी संविदा को अवैध घोषित कराया जा सकता है, वो सभी आधार एक दान के रूप में भी चाहे वो सस्पेंड करा सकते हैं या उसको रिवोक करा सकते हैं। यानी कि यदि आधार कोई संविदा को शून्य घोषित कराने के लिए या विखंडित कराने के लिए कोई आधार उपलब्ध होता है, धारा जो संविदा अधिनियम में दिए गए हैं जो आधार कि जिन आधारों पर एक संविदा को विखंडित किया जा सकता है या शून्य घोषित कराया जा सकता है, तो वो सभी आधार यहाँ पर भी लागू होंगे सिवाय प्रतिफल के अभाव का। यानी कि कोई प्रतिफल वाला जो विषय होता है चैलेंज करने का कि प्रतिफल के अभाव में संविदा शून्य होते हैं, उसको छोड़ करके, क्योंकि दान में प्रतिफल होता ही नहीं है, तो उसको छोड़ करके जितने भी ग्राउंड हो सकते हैं एक संविदा को विखंडित कराने के, वहां पे वो सारे ग्राउंड इस दान के अंतरण में यदि कोई रजिस्टर्ड किया गया है दान और उसमें वो सारी संभावनाएं बनती हैं, तो उन आधारों पर भी एक दान को सस्पेंड किया जा सकता है या रिवोक किया जा सकता है। ये दो कंडीशन होते हैं, एक तो दाता और अदाता में एग्रीमेंट के द्वारा, जो कि दाता के इच्छा पर न हो, किसी घटना के घटित होने पर दान सस्पेंड हो सकता है या रिवोक हो सकता है, या दूसरा है कि किसी संविदा के उन आधारों पर जिस आधारों पर किसी संविदा को विखंडित कराने का आधार है, वो सारे आधार सिवाय प्रतिफल के दान में भी लागू होते हैं। तो इन दो आधारों पर हो सकता है। अब एक चीज कह रहा है कि इसमें यथापूर्वक को छोड़कर दान प्रतिसंग्रहित नहीं किया जा सकता, यानी कि दो ही आधार हैं इसमें जो दिए गए हैं, उन्हीं आधारों पर किया जा सकता है, अन्यथा किसी आधार पर प्रतिसंग्रहित दान नहीं हो सकता है। इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात बिना सूचना सब प्रतिफल अंतरितियों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी कि कोई व्यक्ति इस दान के होने से पहले ही कोई सब प्रतिफल अंतरिति हो चुका है, तो उसके अधिकारों पर यह प्रभाव नहीं डालेगी। दान अलग विषय होगा और उसका अंतरण अलग विषय होगा। अब एक धारा 127 करता है दुर्भर दान। तो दुर्भर दान में ये दो बताता है कि इसमें दुर्भर दान को कब एक अंतरिति जो है यानी अदाता है जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है और नहीं कर सकता है। तो यदि एकल अंतरण के रूप में कोई ऐसा दान किया गया है तो उसको पूरा का पूरा उसको स्वीकार करना होगा। उसमें से कोई एक चीज काट छांट कर वो अस्वीकार नहीं कर सकता अदाता। लेकिन यदि कई अंतरण का कई ठो ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे मान लीजिए कि जहां की कोई दान कई चीजों के एक ही व्यक्ति को दो या अधिक पृथक और स्वतंत्र अंतरणों के रूप में है, वहां अदाता उनमें से एक को प्रतिगृहित करने के लिए और अन्य को लेने के से इनकार करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे पूर्व कथित लाभप्रद हो और पश्चात कथित दुर्भर हो। इसका तात्पर्य हुआ कि जैसे एक अंतरण हुआ, उसमें एक प्रॉपर्टी का अंतरण किया गया जिसमें उसको लाभ मिल रहा है, फिर दूसरा एक अंतरण किया गया दान का उसको, और दूसरे में उसको तमाम बाध्यताओं के साथ उसको दिया जा रहा है, जैसे उस पर कोई चार्ज हो या कोई ऋण हो। तो इस तरह की तो चाहे तो उसको स्वीकार कर सकता है, चाहे तो अस्वीकार कर सकता है, अदाता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोई एकल अंतरण किया गया है, यानी कि एक ही अंतरण में सारे संपत्तियों का अंतरण किया गया है दान के रूप में, तो उसमें ऐसा उसके अदाता के ऊपर चॉइस नहीं होता है कि वो उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे। यदि पूरा का पूरा उसको स्वीकार करना होगा तो करेगा, अन्यथा जो लाभ वाला है उसको स्वीकार कर ले और जो लाभ वाला नहीं है उसको अस्वीकार कर दे, ऐसा संभव नहीं है। यही बात धारा 127 कह रहा है। और इसमें एक बात और कह रहा है कि निर्हरित व्यक्ति को दुर्भर दान यदि किया जाता है तो वह व्यक्ति तब तक उसके लिए दायी नहीं होगा जब तक कि वो वयस्क न हो जाए, और वयस्क होने के बाद यदि इस बात की सूचना होने के बाद भी उस चीज को एक्सेप्ट कर ले रहा है तब तक वो दायी नहीं होगा। यानी कि कोई अवयस्क है, यदि उसको दान किया जाता है तो उस दान से वो तब तक बाध्य नहीं है जब तक कि वो वयस्क होने के पश्चात और इस बात का ज्ञान होते हुए कि हम दुर्भर दान को स्वीकार कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 17 साल का है, उसको कोई दान किया गया, उसमें दो संपत्तियां हैं, एक लाभप्रद संपत्ति है, एक नुकसान के प्रति यानी कि उस पर चार्ज है जो ऋण के संदाय के लिए किया गया है। तो यदि एक्सेप्ट कर भी लिया जा रहा है, लेकिन यदि वो वयस्क होने के बाद उसके ऊपर जो बाध्यता है यदि वो स्वीकार करना चाहे तो कर सकता है या चाहे तो रिजेक्ट करता है। लेकिन वो वयस्क होने के बाद भी उस चीज को स्वीकार कर ले रहा है
तो उसके प्रति उसी प्रकार से लायबल होगा जिस प्रकार से एक वयस्क व्यक्ति किसी दान को स्वीकार करता है, दुर्भर दान को। लेकिन एक बात ये कही गई है धारा 128 में कि जहां सर्वस्व अदाता है, तो ये कह रहे कि धारा 127 के बंधों के अधीन यह है कि जहां की दाता की पूरी संपत्ति का दान है, वहां अदाता दान के समय के दाता के समय शुद्ध ऋणों और दायित्वों के लिए व्यक्तिगत रूप से उसमें समाविष्ट संपत्ति के विस्तार तक दायी होगा। इसके कहने का तात्पर्य यह है धारा 128 का कि ऐसा नहीं है कि यदि दान की संपत्ति संपूर्ण वगैरह उसने स्वीकार कर लिया तो उसकी सारी लायबिलिटी उसके ऊपर चली आएगी, वो उसी तक विस्तार में रहेगा जिस तक उसकी संपत्ति प्राप्त हुई। यानी कि कोई एक मकान किसी व्यक्ति को दान किया गया, उस मकान पे कोई भार है, ऋण है, तो उस ऋण के भुगतान का विस्तार अदाता के ऊपर उतना ही होगा जितना कि उस मकान की वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि उसको स्वीकार करने के बाद वो अपना मकान, जो व्यक्तिगत मकान है, उसको बेचकर या विक्रय करके या किसी प्रकार से बंधक रख करके उसको चुकाने का दायित्व अधीन है। वो उसी सीमा तक दायित्व अधीन है जिस सीमा तक वो दान में संपत्ति प्राप्त कर रहा है। और यही बात वयस्क के या अवयस्क के संबंध में भी लागू होता है। अब आते हैं हम लोग धारा 129 पे। तो ये कह रहा है कि आसन मरण दान और मोहम्मदन विधि की व्यावृत्ति। तो इसमें यह कह रहा है कि इस अध्याय की किसी भी बात का संबंध संपत्ति के उन दानों से नहीं है जो मृत्यु को आसन मानकर किए गए हैं और न वो मोहम्मदन विधि के किसी नियम पर प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी। तो यहाँ पे जो धारा 129 की बात कही गई है, ये जंगम संपत्ति की बात कही गई है। और जंगम संपत्ति के संबंध में तो ये लागू नहीं होता है आसन मरण दान, लेकिन अस्थावर संपत्ति के संबंध में धारा 129 लागू होता है, किंतु मोहम्मदन विधि को भी लागू नहीं होता है। यानी कि इसमें जो बातें कही गई धारा 129 में, एक तो जंगम संपत्ति के बारे में कहा गया है कि आसन मरण से संबंधित यदि कोई दान किया जा रहा है तो ये अधिनियम लागू नहीं होता है। फिर वो धारा 191 उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लागू होगा जिसको वसीयत के संबंध में ट्रीट किया जाता है। और यहाँ मोहम्मदन विधि का भी नियम लागू नहीं होगा। मोहम्मदन विधि के लिए जो उनका व्यक्तिगत नियम है वो लागू होगा। और ये केवल धारा 129 से ही संबंधित नहीं है, धारा 122 से लेकर के 129 तक लागू नहीं होगा। ये भले इसमें दिया गया है, लेकिन जो मोहम्मदन विधि होता है उसके लिए ये धारा 122 से लेकर 129 लागू नहीं होता है, सिवाय जो धारा 126 में दिए गए हैं जो सम्य या सद्विवेक से संबंधित कोई नियम है उसको छोड़ करके। तो हम लोगों ने जो आज चर्चा किया रिवीजन के पर्पज से दान के संबंध में, वो ये देखा गया कि दान किन किन चीजों का हो सकता है जो धारा 122 में दिया गया है। ये भी हम लोगों ने देखा कि दान कौन करने के लिए सक्षम है, दान कब पूर्ण होता है, दान का कब सस्पेंशन हो सकता है, कब रिवोक हो सकता है, कब जो है दुर्भर दान हो सकता है, कब जो है सर्वस्व अदाता का क्या लायबिलिटी है वो देखा हम लोगों ने। और ये भी देखा हम लोगों ने धारा 129 में कि आसन मरण दान किस पे लागू होता है, किस पे लागू नहीं होता है। हमें आशा है कि आप लोगों को मेरी बातें जरूर समझ में आई होगी। डायरेक्ट जरूर आप लोग पढ़िएगा, कमेंट्री भी जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।